अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि आप तमाम तुलबा पिछली वीडियो के अंदर देख रहे थे, वहां पर इल्म रियाजी हिस्सा दूम ट्रिग्नोमेट्री तारुफ के असबाब को वहां पर हम हल कर रहे थे। अब आइए यहाँ पर भी इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तारुफ के चंद और एमसीक्यू सवालात को हम यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि इस तरह के सवालात आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को देखिए। इस तरह के सवाल मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी लिया हूँ। एंगल में किस तरह यहाँ पर डिफरेंट होता है, एंगल को किस तरह यहाँ पर रखा जाता है, आपको दो तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया हूँ। साइन होगा तो हम वहां पर एंगल, अगर कॉसेक्स को कीमत मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर किस तरह रखेंगे। अगर साइन को देकर कोई और निस्बत दिया जा रहा है, जैसा फर्ज कीजिए कॉड दिया गया है, तो वहां पर हम किस तरह करेंगे, उसका भी वहां पर हम हल करके देख चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर एंगल का हमको अच्छी तरह यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर सवाल को देखिए, सवाल के अंदर क्या दिया गया है, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो cos थीटा क्या होगा। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी √3/2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1/2 होगा। आइए यहाँ पर हमसे तस्दीक करके देखते हैं, इसका 1/2 होगा। देखिए साइन के अपोजिट में अगर कॉसेक्स होगा तो कॉसेक्स पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर ज्यादातर हल करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर √3/2 होगा तो जवाब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2/√3 यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर कॉसेक्स नहीं पूछा गया है, आपको यहाँ पर कॉस पूछा गया है। कॉस पूछा गया है तो आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एंगल बनाएंगे, एंगल बनाकर पाइथागोरस की मदद से आप यहाँ पर हल करेंगे। आपको सिर्फ रफ के अंदर यहाँ पर हल करके देखना है आपका सही जवाब क्या होगा, जब जाकर आपको यहाँ पर देखना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा, आप जिसका सही जवाब ऑप्शन ए 1/2 है। आइए यहाँ पर हम एंगल बनाकर देखते हैं, इसका सही जवाब 1/2 किस तरह आता है, जिसे हम यहाँ पर तस्दीक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल को देखिए, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, √3/2 होगा। अब यहाँ पर आपको एक एंगल बनाना है। अब यहाँ पर आपको एंगल हमेशा बी पर ही कायम रखना है, और यहाँ पर थीटा दिया गया, थीटा आपका हमेशा बेस पर ही होगा, और आपका बेस यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ थीटा लगाएंगे और यहाँ पर हम ए रखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। और ये आपका क्या है हमारे पास, विड्थ है, इसे क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनस कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट कहेंगे, जिसे हम इत्तेफाक कहते हैं। अब आइए साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या होगा आपके पास, साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस आता है। ये किस तरह आता है, इसका मुकम्मल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पर देखेंगे तो आपको मुकम्मल मालूम होगा। साइन थीटा क्या होगा आपके पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। अब देखिए अपोजिट क्या है आपके पास, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। अब ए बी की कीमत आपको यहाँ पर देख के लिखना है। ए बी क्या होगा आपके पास, √3 होगा। ए सी क्या होगा आपके पास, ए सी आपके पास 2 होगा। चलिए ए बी कहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, तो ए बी क्या होगा आपके पास, √3 होगा। और उसी तरह यहाँ पर ए सी देखिए, ए सी क्या होगा आपके पास, ए सी आपके पास 2 सेंटीमीटर होगा। आपको बीसी फाइंड आउट करना है। बीसी फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस की मदद की तरफ से आपको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस की मदद से हम यहाँ पर देखेंगे, h² इज इक्वल टू d² प्लस p²। ये क्या होगा, हाइपोटेनस बेस अपोजिट, यानी कि विद कायदा, और यहाँ पर इत्तेफाक होगा। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस यहाँ पर ac², बेस क्या है आपके पास, बेस यहाँ पर आपका bc², और अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट ab²। ठीक है। अब एसी यहाँ पर देखिए, एसी कितना है आपके पास, एसी यहाँ पर 2 दिया गया है, एसी 2 दिया गया है। बीसी कितना दिया गया, बीसी आपको मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए बीसी को। एबी कितना दिया गया, एबी √3 दिया गया है, √3² होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 4 होगा। तो पहले यहाँ पर आपको बीसी फाइंड आउट करेंगे, बीसी को यहाँ पर हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज होगी, प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। 2 × 2 यहाँ पर क्या होगा आपके पास, 4 होगा, प्लस यहाँ पर माइनस होगा, 2 कैंसिल, रूट कैंसिल होकर यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। BC² इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाकर आपको रूट लगाइए, तो BC 1 होगा। तो BC की कीमत 1 यहाँ पर आपकी होगी। BC की कीमत कितनी है, 1 है। BC की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 1 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा गया, कॉस मालूम करने के लिए कहा गया है। कॉस यहाँ पर आपको देखना है, कॉस की कीमत आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर कॉस की कीमत मालूम करेंगे।
कॉस क्या होगा आपके पास, यहाँ पर कॉस को आपको यहाँ पर कॉस क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। बेस क्या है आपके पास, बेस बीसी, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी, और बीसी की कीमत कितनी है, 1 है, बीसी की कीमत कितनी है, 1 है, और एसी की कीमत कितनी है, 2 है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, cos थीटा की कीमत क्या है, 1 डिवाइड बाय 2 है। देखिए यहाँ पर एंगल को अच्छी तरह देखते हुए यहाँ पर हल करना है। अगर यहाँ पर निस्बत देखिए कुछ अलग तरह पूछा जाए तो यहाँ पर एंगल आपको कंपल्सरी बनाकर पाइथागोरस की मदद से यहाँ पर करना है। अगर उसी तरह सवाल मकलूब निस्बत में होगा तो वहां पर किस तरह करना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर मुकम्मल एक्सप्लेन किया हूं, आप वहां पर जाकर एक बार देखेंगे तो आपको मुकम्मल मालूम होगा। बहरहाल आपको फार्मूले अच्छी तरह यहाँ पर समझना है और एंगल को किस तरह यहाँ पर रखना जाता है उसको भी आपको। सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू डैश डैश, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1 होगा। जैसा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। जैसा कि हम यहाँ पर हेक्सागोनल में भी आपको दिखाया था पिछले वीडियो के अंदर, आप वहां पर देखेंगे तो आपको मुकम्मल यहाँ पर मालूम होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस, यहाँ हमारे पास कॉट, और यहाँ हमारे पास यहाँ पर जैसा कि हमारे पास है टैन, और यहाँ पर हमारे पास कॉट और सेग कॉसेक्स। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम 1 रख के यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मालूम करना है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। फर्ज कीजिए सवाल कुछ इस तरह पूछा जा रहा है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 डैश डैश, तो सवाल क्या होगा आपके पास, सेग स्क्वायर ए आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सेग आपका आंसर है, स्क्वायर में यहाँ पर स्क्वायर में दिया जाएगा तो सेग स्क्वायर ए आप आंसर लिखेंगे। सवाल कुछ इस तरह है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर cos x, कब, कुव्वत 2 होने पर। जब कुव्वत 2 नहीं है, अगर प्लस में है निस्बत, आप आंसर 1 रखेंगे। अगर निस्बत कोई माइनस में है, फर्ज कीजिए निस्बत कुछ इस तरह है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू 1 रखेंगे, स्क्वायर जब ना हो तो। अगर यही निस्बत माइनस में होगी तो 0 आप वहां पर रखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर में पूछा जा रहा है सवाल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर ए आपका आंसर होगा। अगर सवाल कुछ इस तरह पूछेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए, तो यहाँ पर एक सवाल मैं बताया हूँ, यहाँ पर 3 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, जो आपको 3 तरह के सवाल बना के भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू डैश डैश, जिसका सही जवाब ऑप्शन डी 1 है। जैसा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। यहाँ पर फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल को देखिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू डैश डैश। देखिए यहाँ पर उसी तरह सवाल है जैसा कि पहला सवाल यहाँ पर मैं दिखाया था आपको। सवाल नंबर यहाँ पहले के पिछले सवाल के अंदर हम यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी tan स्क्वायर ए। जैसा कि आपको यहाँ पर हेक्सागोनल बनाकर देखना है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने पहले सवाल के अंदर हेक्सागोनल वहां पर बनाया था, वहां पर आप देख रहे थे किस तरह यहाँ पर निस्बतों को मालूम किया जा रहा था, जिन पर कुव्वत 2 होने पर। जैसा कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, तो जिसका सही जवाब ऑप्शन ए सेक स्क्वायर होगा। tan स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए आपका जवाब होगा, जिसका सही जवाब ऑप्शन ए सेक स्क्वायर। आखिरी सवाल को यहाँ पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री तारुफ के अंदर। जैसा कि सवाल को यहाँ पर देखिए, कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू डैश डैश। अगर कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू डैश डैश, यहाँ पर ऑप्शन ए सेक थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी कॉसेक्स थीटा, ऑप्शन डी कॉस थीटा। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी कॉसेक्स थीटा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे तस्दीक करके देखते हैं। इस तरह का सवाल भी आपको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है।
यहाँ पर आपको मुकम्मल फार्मूला की पहचान आपको अच्छी तरह समझनी होनी चाहिए। यहाँ पर मुकम्मल फार्मूले को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको इस तरह के सवालों को हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर आपको फार्मूले ही नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपको इसे हल करने आपको मुकम्मल तौर पर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने असबाब की शुरुआत के अंदर कहा था, आप तमाम सवालात के एमसीक्यू, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू के सवालात को देखने से पहले आप एक नज़र फार्मूले को आपको वहां पर देखिए। जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के जितने भी वीडियो बनाया हूं उसके तमाम डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पर दिया हूं, आप वहां पर देखिए। एक बार देखकर आप वहां पर अच्छी तरह समझना है। देखिए यहाँ पर कॉट थीटा यहाँ पर दिया गया है, कॉट थीटा, तो फिर यहाँ पर क्या दिया गया, फिर इसके बाद में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर डैश दिया गया। अब कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉट थीटा हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होगा। अगर टेन होगा तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर कॉट थीटा है, देखिए अगर है हमारे पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब कॉस थीटा है यहाँ पर, कॉस थीटा जिस तरह उसी तरह यहाँ पर रखे, आप यहाँ पर चेंज मत कीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इसे हम क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पर देखना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए इसे मल्टीपल करें, cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसे मल्टीपल कीजिए, sin थीटा यहाँ पर प्लस का प्लस लगा दीजिए, sin थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा का sin थीटा आपको आ जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर इस तरह का हम यहाँ पर देखे हैं पिछले वीडियो के अंदर, यहाँ पर किस तरह यहाँ पर 1 रखकर हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, साइन थीटा का साइन थीटा। अब 1 डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होगा आपके पास, cosec थीटा यहाँ पर आपका आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर पहले हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर cosec थीटा, यहाँ देखिए निस्बत अगर चेंज करके भी आपको यहाँ पर पूछा सकता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉट की जगह आपको टैन भी दिया जा सकता है, टैन देंगे तो क्या करेंगे, साइन डिवाइड बाय कॉस लेंगे। यहाँ पर निस्बत चेंज करके कोई एक निस्बत आपको यहाँ पर साबित करने के लिए एक मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाय साइन थीटा है तो आपका cosec थीटा। फर्ज कीजिए यहाँ पर निस्बत चेंज होने पर आपको कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह आ रहा है, 1 डिवाइड बाय cosec आ रहा है, 1 डिवाइड बाय cosec आ रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, वहां पर साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी cosec थीटा आपका सही जवाब होगा। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका होगा कि यहाँ पर एमसी के सवालों को हम यहाँ पर किस तरह हल कर रहे थे।